हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड स्टडी फील्ड्स और स्टडी करंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है कि जो कंटिन्यू हो, लगातार जो चलता रहे। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वॉल्यूम है, ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। कुछ देर बाद यहाँ से चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिया, चार्जेस बाहर आने शुरू हो गए। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे 100 चार्जेस थे, जब फ्लो होने शुरू हो गए तो 100 में से यहाँ पे 50 रह गए, 50 बाहर आ गए। तो नेट रिजल्ट चार्जेस में कोई चेंज हुआ? नेट रिजल्ट तो 100 ही रहा। ओके, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ charge. Conservation of charge, that is charge can neither be created nor be destroyed. Okay, that is a charge flowing out, that is a current through a closed surface in some volume is equal to the rate of decrease of charge within the volume. Okay, कि अंदर जो करंट था हमारे पास I is equals to, by definition क्या होता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई क्या है? जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इन वॉल्यूम, और डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन दिस वॉल्यूम। ओके, तो बाय डेफिनेशन आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पर आई का एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी के साथ, जे डॉट डी एस। करंट डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी चीज की डेंसिटी की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा जिस चीज की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं और डिवाइड बाय द डायमेंशन। यहाँ पर हम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो करंट पर यूनिट एरिया, इसको इधर ले जाएं, मैथमेटिकल एग्जैक्ट इक्वेशन बनाइए तो आई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली जो चार्ज होता है वो रो के साथ इस तरीके से रिलेटेड होता है। रो क्या है? रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज क्यू अपॉन वॉल्यूम डीवी। ये आरडी में एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको भी जब इधर ले जाएंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, ये क्या होता है? डी क्यू बाई डी वी। ओके, सो क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो डी वी बन जाएगा। रो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई एंड क्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारे पास? इक्वेशन 1 बन जाएगा जे डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस करली रो बाय करली टी डी वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अभी हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, ये वाली जो टर्म है, यहाँ पर हम लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर आज बताता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई ये थ्योरम यूज होती है वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या नाम है? डाइवर्जेंस। तो हम क्या लेंगे? डेल डॉट ए, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल, और राइट हैंड साइड क्लोज इंटीग्रल, वही वेक्टर सरफेस इंटीग्रल। ओके, ए डॉट डी एस। ओके, तो दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल और वाइस वर्सा। सरफेस को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकती है। अब यही थ्योरम आपने यहां लगानी है। यहां पर ए की जगह क्या है? जे। क्या है हमारे पास? जे डॉट डी एस। क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड? डेल डॉट जे डॉट डीवी, डेल डॉट जे डॉट डीवी। तो दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल और वाइस वर्सा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा हमारे पास? डेल डॉट जे डीवी इक्वल्स टू माइनस करली रो बाय करली टी डीवी। ओके,
अब देखिए दोस्तों, दोनों तरफ क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई x dx इक्वल्स टू 2dx, तो ये दोनों इंटीग्रल इक्वल कब होंगे? जब इनके इंटीग्रेंड्स इक्वल होंगे। जब x इक्वल टू 2 होगा, इनको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड्स। x इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों इंटीग्रल इक्वल कब होंगे? ये टोटल इंटीग्रल्स इक्वल कब हैं? जब इनके इंटीग्रेंड्स इक्वल होंगे। डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस करली रो बाय करली टी, माइनस करली रो बाय करली टी। ओके, कि तभी ये दोनों इंटीग्रल इक्वल हो सकते हैं जब इनके ये जो इंटीग्रेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेल डॉट जे को हम कर रहे हैं और इधर से माइनस करली रो बाय करली टी को कर रहे हैं, जब वो इक्वल होंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको यहां से यहां लेके आने का एक और तरीका है, देख सकते हो कौन सा तरीका आपने यूज करना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड ये है कि भाई इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल डॉट जे प्लस करली रो बाय करली टी और डी रो बाय डी टी डी वी इक्वल टू 0। अब हमने क्या पढ़ा हुआ कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। यहाँ पर भी क्या है, डेल डॉट जे प्लस करली रो बाय करली टी 0 हो सकता है, या इंटीग्रल ऑफ डी वी 0 हो सकता है। ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स करूँ तो क्या वो 0 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखिए क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वहां पर, है ना, 1 डी एक्स क्या होता है, x होता है ना। तो इंटीग्रल डीवी का 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये 0 होगा। अब उसके बाद ये वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये मेथड यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से अगर 2 स्टेप्स और ऐड करते हैं तो ये करते करते यहां तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। क्या इक्वेशन आई थी, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी। अब डेल डॉट जे क्या होता है, डेल डॉट डॉट डेल डॉट मीन्स डाइवर्जेंस। आगे आगे मैं इसका आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ। डाइवर्जेंस मीन्स स्प्रेडिंग, फैलना। कि जो जे है, करंट डेंसिटी है, जो करंट है वो क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम से वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ओके, और अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, एक वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज का डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर ये फैल रहा है तो अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाहर जाई जा रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है ये। ओके, टाइम के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम वेरिंग चार्जेस। ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अभी दूसरा इसका पार्ट रहा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट्स, फॉर स्टेडी करंट्स और फॉर स्टेडी फील्ड्स। ओके, स्टेडी फील्ड्स, ठीक है। हमारे पास जो करंट है वो क्या हो रहा है कि वो वेरी नहीं हो रहा। अब रो जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट वेरी विद टाइम। ओके, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है, डी रो बाय डी टी, तो किसी कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि रो क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। ये जो चार्ज डेंसिटी है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस करली रो बाय करली टी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट इज डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा करंट डेंसिटी है वो स्प्रेड नहीं हो रहा, वो क्या है, जैसा बस 0 है, सीधा चली जा रहा भाई। देयर इज नो स्प्रेडिंग, देयर इज नो डाइवर्जेंस। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट्स और फॉर स्टेडी चार्जेस। ओके,
तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन डेरिवेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का और फॉर स्टेडी करंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।